क्या निंजा, क्या एक्शन मूवी स्टार्स, हर कोई इनके आगे पानी मांगता है। जिनसे दो दो हाथ करने से पहले हाथों को भी सोचना पड़ता है कि भाई हम किससे लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वीएफएक्स की मदद से दिखाए जाने वाले एक्शन स्टंट करने वाले फिल्मी हीरो नहीं है, और ना ही ये दिन रात जिम में पसीना बहाकर बॉडी बनाने वाले बॉडी बिल्डर हैं, बल्कि ये वो अपनी विल पावर से किसी भी चीज़ को संभव करने वाले मॉन्क हैं जो किसी भी हद तक अपनी बॉडी को ले जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शाओलिन मॉन्क में ऐसा क्या खास है कि कोई इन्हें हरा भी नहीं पाता। सालों तक पहाड़ी पर वक्त बिताकर अपनी एक एक एबिलिटी को बेहतर बनाना और लगातार ये प्रूफ करते रहना कि हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को करने के लिए सक्षम है। बस सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दिमाग की पूरी शक्ति लगा देनी है। हालांकि ये लोग जो कुछ भी करते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है। दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक एक काम फोकस के साथ होता है, तभी जाकर कोई एक शाओलिन मॉन्क बन पाता है, जिसके बाद अपने सर से किसी भी तरह की चीज़ को तोड़ने फोड़ने से लेकर पानी में चलने तक शाओलिन मॉन्क ये दिखा देते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी को जानने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि शाओलिन मॉन्क आखिर होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और इन्हें बनने के लिए किस तरह की मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो कहाँ से आती है। हम आपको बता दें कि चाइना की जिंगजाओ सिटी से करीब 90 किलोमीटर दूर आपको शाओलिन मोनेस्ट्री मिलेगी, जहाँ पर कई सारे मॉन्क रिलीजियस तरीके से रहते हैं। दोस्तों, ये शाओलिन मोनेस्ट्री थोड़ी अलग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सालों पहले बनी थी, और शाओलिन मोनेस्ट्री, जिसे शाओलिन टेम्पल भी कहा जाता है, वो शाओलिन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का सबसे मेन टेम्पल है, और यहीं से मार्शल आर्ट ऑफ शाओलिन इजाद हुआ था, जो कि सबसे पुरानी और फेमस कुंग-फू स्टाइल है। हालांकि ये तो अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, शाओलिन न सिर्फ फिजिकल एबिलिटी के इर्द गिर्द घूमता है, बल्कि इसका असली मकसद शांति, न्याय, दया और प्यार है। मात्र 5 साल की उम्र के लड़के इस टेम्पल में आते हैं ताकि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने की ट्रेनिंग ले सके। अब भले ही फिल्मों के जरिए आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह मार्शल आर्ट्स के जितने भी वॉरियर्स थे उनका फाइटिंग करने का तरीका बहुत अलग और अनोखा था, पर हम आपको बता दें ये चीज़ें अभी से नहीं है, बल्कि कई सालों से इस तरह के वॉरियर मॉन्क शाओलिन टेम्पल से सीखकर हर तरह की वॉर एबिलिटी में हिस्सा लेते थे। दोस्तों, हम स्कूल जाते ही सबसे पहले लिखना और पढ़ना सीखते हैं। वहाँ पर शाओलिन मॉन्क बनने के लिए बचपन से काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें फिजिकली ट्रेनिंग तो शामिल ही होती है, उसके साथ ही मेंटल ट्रेनिंग भी शामिल होती है, ताकि बच्चे एनलाइटमेंट पा सकें और अपनी फिजिकल एबिलिटी को तभी इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले हम इनके फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि शाओलिन में मॉन्क्स को 36 तरह के हथियारों के साथ लड़ाई करना सिखाया जाता है। उसके साथ ही हर एक मॉन्क को किसी 2 एनिमल मूवमेंट और स्टाइल को पिक करना पड़ता है, ताकि वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाए। और उनकी ट्रेनिंग का समय कुछ इस तरह शुरू होता है, जहाँ पर इन्हें 5:30 बजे उठकर 6 बजे वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट करना होता है, जिसके बाद 6:30 बजे सुबह इनकी 2 घंटे की कुंग-फू ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर मॉन्क्स को हर 10 मिनट में अपना स्टाइल बदलना होता है। और फिर प्रैक्टिस करने के बाद सभी मॉन्क साथ में चैंटिंग करते हैं। उसके बाद 2 घंटे की मेडिटेशन शुरू होती है, और फिर 3 बजे दिन में वापस से फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, डिनर, चैंटिंग, मेडिटेशन, बेड टाइम, यही सब एक शाओलिन मॉन्क्स की दिनचर्या में शामिल होता है। हालांकि फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सिखाया जाता है कि मूव को कैसे इस्तेमाल करें। पर सबसे ज़रूरी बात जो सिखाई जाती है वो ये है कि इनको इसे कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं। हम आपको बता दें कि शाओलिन मॉन्क मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन लोगों की ब्रीदिंग कंट्रोल मेडिटेशन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनका मानना है कि सांस जितनी ज़्यादा गहरी ली जाए उतनी ही बॉडी को फ़ायदा मिलता है। उसके साथ साथ ये लोग अपने दिमाग की एनर्जी को पूरी बॉडी में फ्लो करने की ताकत भी रखते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि शाओलिन मॉन्क अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसी के ज़रिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और अगर आप किसी भी स्पोर्ट या मार्शल आर्ट की बात ले लीजिए,
तो सबसे बड़ा जो बेसिक होता है वो बैलेंस का है, और इसीलिए शाओलिन कुंफू में बैलेंसिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप लोगों ने ट्रेडिशनल आर्म पंच के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हाथों से मुक्के मारे जाते हैं, लेकिन शाओलिन मॉन्क्स तो अपनी उंगलियों तक से मारने में सक्षम है। जी हाँ, उनकी फिंगर स्किल बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंस ट्रेनिंग से ही आती है। इनकी फिंगर्स इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि आराम से अपनी उंगलियों से मोटे मोटे पेड़ों तक में छेद कर सकते हैं। उसके साथ ही अपनी 2 इंडेक्स फिंगर पर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस तक करने में किसी भी तरह से नहीं डरते, जो कि काफी इम्प्रेसिव स्किल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी सिर्फ उंगलियों में ताकत होती है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि जिन शाओलिन मॉन्क्स की उंगलियों में इतनी ताकत है, तो बॉडी का तो भूल ही जाइए। जी हाँ, इनको पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को ट्रेन करने के लिए अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि इनकी बॉडी के हर एक हिस्से को इतना मजबूत बना दिया जाए कि इन्हें किसी भी तरह का कोई असर ना हो। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ इन्हें फुल बॉडी बैलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। इनकी बैलेंसिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2 छोटे छोटे बैम्बू खड़े करके सर पर कटोरे को बैलेंस करना सिखाया जाता है, और ऐसा पूरे 2 घंटे तक करते रहना होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि 2 घंटे क्या, हम 2 मिनट भी इस पोजीशन में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्हें बैलेंस करना सिखाया जाता है, ये सब कुछ माइंड का खेल है, और इसीलिए शाओलिन मॉन्क्स बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी नहीं बनते, बल्कि फ्लेक्सिबल, सुपर पावरफुल और पीसफुल इंसान होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि शाओलिन मॉन्क कभी भी खुद से लड़ाई नहीं शुरू करते, लेकिन अगर सामने वाला उन्हें छेड़ता है तो शाओलिन मॉन्क भी उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि इनके ज़्यादातर वॉर ऑफेंसिव होते हैं, ना कि डिफेंसिव। अब जैसे कि इस लड़के को ही देख लीजिए, जो इतने नुकीले हथियारों पर अपनी पूरी बॉडी बैलेंस कर रहा है। और सिर्फ ये लड़का ही नहीं, बल्कि ये लोग सिर्फ अपने गले पर इतने नुकीले हथियारों से न सिर्फ खेलते हैं, बल्कि उसे मोड़ भी देते हैं। ऐसे में इस फुटेज को कई सारे लोग झूठा भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये किसी तरह की स्टेज ट्रिक है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये कोई स्टेज ट्रिक है? क्योंकि जिस हिसाब से शाओलिन मॉन्क्स प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो ये वाकई चुटकियों का काम है। हालांकि वो तो ठीक है, पर अब आप इस फुटेज को देखिए, जहाँ पर एक मॉन्क खौलते तेल के ऊपर बैठा है, जिसे देखने के बाद कितने सारे लोगों की भीड़ लगी है। दोस्तों, थाईलैंड का ये नज़ारा जब इंटरनेट पर आया तो काफ़ी वायरल हो गया, लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना था कि ये फेक वीडियो है और सिर्फ स्ट्रीट परफॉर्मेंस है। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि वो खौलते हुए तेल पर बैठ जाए? कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपके जवाबों के लिए बनाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इनकी ओवरऑल प्रैक्टिस देखें तो सालों से इन्हें अपने स्किल को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसी की मदद से ये अपनी खोपड़ी को इतना मजबूत बना लेते हैं कि उससे किसी भी चीज़ को आराम से तोड़ सकते हैं, फिर चाहे वो ईंट हो, पत्थर हो, या फिर लोहे का रोड ही क्यों ना हो। वो सब इनकी खोपड़ी के सामने कुछ भी नहीं है। पर ये सभी चीज़ें ऐसे ही नहीं आती है, इसके लिए शाओलिन मॉन्क सालों की प्रैक्टिस करते हैं, और कई बार उन्हें दर्द झेलकर मुश्किल समय काटना पड़ता है, पर उसी मुश्किल समय को काट कर ही ये अपनी पूरी बॉडी को इतना मजबूत बना पाते हैं कि कोई इन्हें देखकर हैरान रह जाए। आप लोगों ने इनकी बॉडी की स्ट्रेंथ तो देख ली, लेकिन हम आपसे काफ़ी देर से कह रहे हैं कि ये अपनी बॉडी से ज़्यादा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। ऐसे में मेंटल स्ट्रेंथ पाने के लिए पूरी तरह से फोकस होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। लेकिन जब बात शाओलिन मॉन्क की हो, तो फोकस तो इनके नाम के आगे जुड़ा ही रहता है। अब जैसे कि आप इस शाओलिन मॉन्क को ही देख लीजिए, जो सुई से गुब्बारा फोड़ कर दिखाते हैं। हंसिए नहीं, ये हमारी और आपकी तरह डायरेक्ट गुब्बारे में सुई नहीं मार देते हैं, बल्कि इनके बीच में एक कांच की दीवार होती है, जिसे बिना तोड़े इस कांच में छेद करके इन्हें इस गुब्बारे को फोड़ना है। और ये काम सिवाय फोकस के हो ही नहीं सकता। इसका फोकस तो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने सिर्फ एक छेद करके इतने बड़े कांच को पार कर दिया और गुब्बारा फूट गया। चलिए इनकी एक और स्किल पर ध्यान देते हैं, जहाँ पर इनकी आयरन जैसी बॉडी से स्ट्रेंथ का पता चलता है, क्योंकि जिस कंक्रीट को हम काफ़ी स्ट्रांग मानते हैं, उसी कंक्रीट को ये अपने हाथों से ऐसे तोड़ देते हैं मानो इनके लिए कुछ भी ना हो। दोस्तों, बाकी इन सब चीज़ों को देखकर हैरानी होती है, पर चलिए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या सोचता है। माइकल फेल्ड नाम के भौतिक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को करने के लिए फोर्स, मोमेंटम और पोजीशनिंग की ज़रूरत होती है। अगर तीनों परफेक्ट तालमेल बना लेते हैं तो कोई भी इंसान इसे कर सकता है। दोस्तों, अब इन तीनों चीज़ों का तालमेल बनाना ही अपने आप में बड़ी बात है,
जो यूं ही हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ये लोग सालों तक फोर्स, मोमेंटम और पोजीशनिंग पर ही काम करते हैं। तब जाकर ये वो बन पाते हैं जिसे हर कोई इंस्पायर होता है। क्योंकि दोस्तों, आपको तो नहीं पता, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल और शांति भरी दुनिया जितनी ज़्यादा कठिन दिखती है उतनी ही ज़्यादा सुकून भरी भी है, जहाँ ये लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन में खुश रहते हैं, और इसे ही असल मायनों में जीना कहते हैं। बाकी दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको शाओलिन मॉन्क्स के बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।